वेलकम टू वरदान ट्रेडिंग एंड हैप्पी होली सभी को। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ग्लोबल मार्केट, हर एक चीज का एनालाइज यहाँ आपको देखने को मिलेगा और एक डिफरेंट वे में। वीडियो को हमेशा एंड तक सुनना क्योंकि एक्सप्लेनेशन फुल आती है तो आपको हर एक चीज बारीकी से समझनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिट करना है तो। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई पहली फॉरेक्स करेंसी है। ठीक है, जिसको हम एनालाइज करेंगे। ये भी कहाँ ट्रेड कर रहा है सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्योंकि वीकेंड हो रहा है तो ये अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। ये इसका ब्रेकआउट करके ही यहाँ से ऊपर गया था तो ये लेवल क्या है, मतलब इस यहाँ बाई के ऑर्डर हैं तो ये यूएसडी जेपीवाई अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है ओवरऑल बियरिश। अगर आप देखोगे कि पहले यहाँ से एक सेल ऑफ आया। ठीक है। और फिर क्या हुआ, वापस इसके पास यहाँ तक एक बार बाउंस आया। ठीक है, ये इसने वापस ये एक बाउंस दिया हमें। ठीक है, और वापस उस बाउंस को क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। तो ये भी एक ट्रेंड है, कौन सा, सेल ट्रेंड है यूएसडी जेपीवाई का। ओके, तो ये अभी तक इसने किया। अब आगे ये क्या कर सकता है, अभी ये खड़ा कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हर एक टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे, हर एक करेंसी को, तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। तो आप होप है कि लर्निंग पर्पज से तो उसके लिए तो बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ बाई के ऑर्डर थे। देखो मैं आपको थोड़ा चार्ट छोटा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा। आप ये देखिए, यहाँ पहले इसी का ब्रेकआउट करके आप ये देख सकते हैं कि इसी लेवल का पहले ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ तक गया एक बार। ठीक है, फिर ये डिप आया। डिप आने के बाद फिर यहाँ इसके पास से ये डिप आया और डिप आने के बाद वापस इस डिप को क्या कर दिया गया, बाइबल कर दिया गया और वापस क्या कर दिया गया, वहां कर दिया। वहीं आज ये यूएसडी जेपीवाई खड़ा है। लेकिन ओवरऑल जो है, इस बायर को अगर ये बाइंग ही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर बेस है, ठीक है, जो कि हमारे पास है 147 के आसपास। ठीक है, 148 के आसपास। अगर इस लेवल के ऊपर अच्छे बायर्स दिखते हैं, अच्छी बुलिश साइन दिखते हैं, तो हमें ये मानने की जरूरत है कि ये हाई काट के, ठीक है, और यहाँ तक एक बार बाउंस मिलेगा। रिवर्सल का नहीं कह रहा, लेकिन एक बार ये हाई कटने के काफी चांस है। एक बार यहाँ तक ये ट्रेवल कर सकता है 151 तक। ठीक है, जो कि हमारा है यूएसडी जेपीवाई जापानी येन। ओके, हम दोनों तरफ की बात करेंगे। ये हो गया कि यहाँ से इसने क्या किया था, इसके रिएक्शन की, कि ये रिएक्शन ये कर सकता है। अब दूसरी चीज इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। सपोज डेट अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे, और बियरिश साइन देने लगता है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये लो कटेगा और ये जो जापानी ये नहीं, ये और नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद गोल्ड को देख लेते हैं। तो गोल्ड को, जैसा कि मैं आपको काफी दिनों से वीडियो में बता रहा हूँ कि ये अपनी एक स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ब्रेकआउट करने के बाद अपनी एक इसकी जो स्ट्रेंथ थी ये उसी में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब इसमें बायर्स हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, बायर्स है। तो ये एक बार आप देख सकते हैं कि तब हम जब यहाँ कहीं बात कर रहे थे, उसके बाद से ये हाई काटने में, और ये हाई काट भी सकता है। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। यहाँ बायर्स कैसे होते हैं, ये ब्रेकआउट ट्रेड करने वाला होता है नहीं होता, वो देखने वाली बात है। अगर जेन्युइन बायर होगा तो क्या होगा, ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद स्ट्रक्चर देगा, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट या फिर हर डिप बाय। ये होती है एक बायर की पहचान। ओके, तो ये हमें देखने की जरूरत है। अनटिल अनलेस क्या हो सकता है, एक सिनेरियो और बन सकता है क्या, कि पूरी रिटेल कम्युनिटी को ये ब्रेकआउट दिखाया जाए। ठीक है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा दिया जाए और फिर उसके बाद ऊपर ले जाके क्या करवा दिया जाए कि यहाँ इस लेवल पे ये कुछ रुक जाए, रुकने लगे ब्रेकआउट करने के बाद, और वापस अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, जो कि ये लेवल है 2956 का। ठीक है, 2957-56 का लेवल है, 2950 के नीचे अगर वापस आ जाता है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये ब्रेकआउट फेलियर केस हुआ है और ये लेवल तो कटेंगे ही कटेंगे। प्लस में इसका ये ब्रेकआउट जो लेवल था, ये एक बार यहाँ तक डिप जरूर देगा। अगर इसने ये ऐसा सिनेरियो बनाया तो मैं आपको दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साइकोलॉजी आपको क्या रखनी चाहिए। मैं आपको दोनों ही सिनेरियो आपको बताया कर रहा हूँ। बस आपको अब फॉलो नहीं करना है, करना है, इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ये हो गई गोल्ड की बात। अब गोल्ड के बाद हम देख लेते हैं बाइनेंस कोइन को। तो बाइनेंस कोइन को अगर आप देखोगे कि इसने क्या किया, ये ब्रेकडाउन किया। ठीक है, ब्रेकडाउन ट्रेप बनाया और अब ये बुलिश है। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर के लिए नहीं है। ये कहाँ तक बुलिश है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में पहले ये क्या कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये अपनी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
इसके पास ये रेंज है, ये देखो आप, ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसी का ब्रेकआउट कर रहा है, और इसी का ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है। नहीं है, तो इसने एक ये रेंज डिफाइन कर रखी है। ओके। वीकली टाइम फ्रेम में, डेली में देख लेते हैं। तो डेली में अगर आप देखोगे, जो हमने रेंज निकाली है उसी रेंज से है। अब नीचे में आपको एक लेवल देख लेते हैं कि नीचे कौन सा है। ये ब्रेकडाउन लेवल था इसका। ठीक है। और ये अभी ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ से सेल ट्रैप, ये बियर ट्रैप बना के लेके गया। अब कहाँ तक रन कर सकता है वो भी लेवल हम देख लेते हैं, कि अगर ये ट्रैप करके लेके जा रहा है तो ऊपर इसके पास अच्छे रेजिस्टेंस के लेवल कौन से हैं। तो एक लेवल तो हमारे पास ये है, निकल के आ रहा मेजर लेवल। मतलब क्या, कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर ये एक बार इसका ब्रेकआउट करवा सकता है। फिर अगर इसको गिरना है, अपने ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से ब्रेकआउट पे बायर्स को फंसा के फिर ये ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये एक बाउंस देगा। नहीं है, यहाँ से क्या करेगा, ये एक बाउंस देगा। मैं सारे सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। यहाँ से एक बाउंस देगा, अगर अच्छे बायर होंगे तो आपको दिख जाएगा, और ये आप फिर बाई साइड इस ब्रेकआउट के लिए जा सकते हो। वरना अगर बायर्स वीक हुए, सेलर हाई हुए, तो बाउंस देगा, और बाउंस को क्या कर देगा, फेड कर देगा। बाउंस को क्या कर देगा, फेल कर देगा, और फिर ये लो भी करते हुए हमें दिखाई देंगे। ये हो गया हमारा बाइनेंस कोइन का। ओके। अब हम इथीरियम को देख लेते हैं कि इथीरियम क्या कर रहा है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर इथेरियम को देखोगे आप, तो इथेरियम कहाँ आ गया, बहुत ज्यादा गिरा दिया गया है इसको तो। इसके पास नीचे सपोर्ट का लेवल कहाँ है, हम वो एक बार मार्क कर लेते हैं। एक सपोर्ट का लेवल ये है। ठीक है। उसके बाद एक सपोर्ट का लेवल ये है। ये दो सपोर्ट के लेवल है, और ऊपर ब्रेकडाउन लेवल क्या था, ये वाला। ओके। चलो, मतलब ये अभी कहाँ है, इसी का ब्रेकआउट करके इसने ट्रेंड दिया था, और वापस ये बाइबल जगह आ चुका है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि ये क्या करता है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं सोलाना की। ठीक है। तो सोलाना कहाँ है, अभी अपने सपोर्ट्स के लेवल पे है, लेकिन ये बेरिश है ओवरऑल। अब हम ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने लगाए हैं। ठीक है लेवल्स। अब एक बार हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि लेवल्स क्या है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर लेवल और हर टाइम फ्रेम का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक प्रायोरिटीज है, तो हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें ये दिख के आया है, ये हमारे पास हमको दिखने में आया है कि ये ओवरऑल क्या है, इस लेवल के नीचे नीचे बुली बियरिश है। सबसे पहला जो हर्डल है वो ये वाला लेवल है। ओके। अब सपोज दैट क्या करता है, ये इथीरियम जो है, अगर यहाँ कोई अच्छा बायर देता है जो इन कैंडल्स को, ये जो छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं, इनको आउट करता है, इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो ये इस लेवल का ब्रेकआउट करवाएगा ही करवाएगा। और अगर अच्छा बायर है तो फिर इस लेवल की ब्रेकआउट तक करवाएगा। लेकिन हर एक ब्रेकआउट पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, और हर एक ब्रेकआउट को देखना है, क्योंकि हर ये सेल ट्रेंड है, और हर एक ब्रेकआउट फेलियर की तरफ ही जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो। लेकिन आपको बस देखना है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो। ओके। तो ये सिनेरियो है, अगर बाई चांस ऐसा होता है कि ये जो है इस लेवल के नीचे आ जाता है। ठीक है। इस लेवल के नीचे आ जाता है, या फिर ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है इस लेवल के नीचे आ जाता है इथेरियम। ठीक है। तो आप एक चीज ये ध्यान में रखना कि और नीचे की तरफ ये खिसकता हुआ दिखाई देगा इथेरियम। ओके। और नीचे की तरफ अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, अच्छे बियरी साइन देता है, तो ये और नीचे जाएगा। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन सेल आपको बाउंस पे ही करना है, ना कि गिरते हुए मार्केट को पकड़ना है। नहीं, नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, इट्स हार्मफुल। ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करना है, बाउंस पे ही शॉर्ट करना है, अगर इथेरियम को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। ये ब्रोडर सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सोलाना की। ठीक है। तो सोलाना को एक बार हम देख लेते हैं। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में एक बार हम सोलाना को देखते हैं कि सोलाना है कहाँ। देख लेते हैं। अभी ये लो हमने देख लिया, बिल्कुल कहाँ है ये आप देख लीजिए। ये इसकी एक रेंज का लो है। ठीक है। और दूसरा है इसके पास ये बेस, मतलब ये अपने सपोर्ट लेवल के पास है सोलाना भी। ठीक है। अब ये यहाँ रिएक्ट क्या कर रहा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ये दिखना है, यहाँ आपको फुल ऑन बियरिश नहीं होना। आपको बियरिश कब होना है, जब अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट फेलियर करे,
और फिर वहां से वीकनेस दिखाए तो आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ये लो कटेगा कटेगा, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो एक सिनेरियो ये हो गया, ठीक है, सेल के लिए, है ना। अब एक सिनेरियो क्या बन सकता है कि अगर ये गिरता है और गिरता गिरता इस लेवल के नीचे आ जाता है, सॉरी इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेलर काफी अग्रेसिव है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा सेल नहीं करना है। अब सेल ऑन बाउंस मोड है तो सेल ऑन बाउंस बाउंस पे ही हमें शॉर्ट करेंगे। बाउंस से पहले हम सीधा सीधा सेल में नहीं जाने वाले, अगर मार्केट गिर रहा है तो गिरने दो, हम अपनी स्ट्रेटजी पर ही बाय या सेल करेंगे। ये हो गई सेल की, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, अगर मान लो कि यहाँ से अगर अच्छा ब्रेकआउट देता है और हमें बायर्स दिखाते हैं, बाय ऑन डिप या फिर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखाता है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बार ये लेवल जो है ये रिटेस्ट करने जा सकता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करवा सकता है। फिर अगर इसको गिरना है तो फिर ये वहां से अपने वापस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, कितना गिरना है, यहाँ तक गिरना है या इससे ज्यादा गिरना है, वो हमें तब पता चलेगा। सीधी बात ये है कि सीधा सीधा ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना और सीधा सीधा ब्रेकडाउन आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है सोलाना के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बिटकॉइन को कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। तो पहले ही एक बार हम बिटकॉइन को इसमें देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको ये चीज क्लियर दिख रही होगी कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है, और इसके पास सीधा सीधा बेस का लेवल जो है वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ तक के लिए ओपन है, जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तभी मैंने आपको ये बताया था, मतलब ये एक बार ये 69,800, मतलब वही 70,000 का लेवल एक बार रिटेस्ट कर सकता है। फिर इसको यहाँ से क्या देगा, ये बाउंस देगा, और फिर यहाँ तक एक बार इसको ब्रेकआउट करने देना, और इस ब्रेकआउट से फिर इसको गिरना है, तो फिर ये ब्रेकआउट फेलियर यहाँ ऊपर के लेवल से कर सकता है। तो ये सिनेरियो आपको एक ध्यान रखना है। ओके, चलिए ये वीकली टाइम फ्रेम में हो गया। अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी, एक लेवल मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए। इस लेवल के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है, मतलब सेल ऑन बाउंस मोड है इस लेवल के नीचे नीचे बिटकॉइन में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना, अगर इसके नीचे आ जाता है, ये जो छोटा वाला आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ये वाला, ठीक है, अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे प्राइस आ जाता है ना, तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो आपको लो अभी दिखा था, ठीक है, सेल ट्रेंड में आ जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये जो आपको बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसका लो दिख रहा है, ये जो लो स्टेब्लिश हुआ था वो कटेगा और मार्केट एक बार यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक। अब सपोज दैट कि अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है और अच्छे बायर देता है, अच्छी बाइंग क्लोजिंग देने लगता है, बायर्स अच्छे दिखते हैं, सेलर्स वीक दिखते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि एक बार ये इस लेवल का ब्रेकआउट करवाने जरूर जाएगा, इस लेवल का रिटेस्ट करने जरूर जाएगा। फिर इसको अगर अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से फंसा के बायर्स को फिर ये अपना ट्रेंड करवाएगा कंटिन्यू। ओके, तो आपको इतना समझने की जरूरत है कि सीधा सीधा सेल नहीं करना है और ब्रेकआउट फेलियर की तरफ देखना है, ना कि ब्रेकआउट बाइंग की तरफ। ब्रेकआउट बाइंग की तरफ तभी दिखना है जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन हो, ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करें इस चीज को, ठीक है। ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल व्यू दिया, ठीक है। करेंसीज में फॉरेक्स मार्केट में अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को।